Hello friends, welcome to Rock Brain. I am Pushpendra, your math teacher. Friends, today we discuss about probability. This is the most demanding topic. तो आप लोगों की डिमांड थी इसलिए मैंने probability को स्टार्ट कर रहा हूँ. देखिए फ्रेंड्स, what is probability? Probability है क्या? The measure of uncertainty of events in a random experiment. यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है किसी भी इवेंट्स की, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी. थोड़ा और हिंदी में समझे हम अच्छे से कि अगर हमारे पास कोई भी इवेंट है, मान के चलिए मैंने कहा इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, या फिर मैंने कहा कि इट इज़ द बर्थडे ऑफ एनी चाइल्ड, आज किसी बच्चे का जन्मदिन हो सकता है. इट मे भी यानी बहुत सारी इवेंट हो सकती हैं. तो इस तरह की किसी भी इवेंट की जो अनसर्टेनिटी की मेजर है, यानी किसी भी घटना के किसी भी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी है, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी. तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं जो इसका मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक रहता है प्रोबेबिलिटी का, सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. यानी किसी भी इवेंट के जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम उसमें कर रहे हैं उसके ऑल जो यानी टोटल जो पॉसिबल आउटकम है, यानी उसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस. और इट इज डिनोटेड बाय एस, इसको हम एस से डिनोट करते हैं. तो फ्रेंड्स, जैसे मान के चलिए मैंने कहा टॉसिंग अ कॉइन, मैंने एक कॉइन को टॉस किया. कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम में क्या आएगा आप जानते हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा. तो यानी हमारी जो टोटल आउटकम रहेंगे वो कितने रहेंगे? 2. अब मान के चलिए हमने क्या किया, थ्रोइंग अ डाइस, मैंने एक डाइस को थ्रो किया, तो हमारे पास या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा. आप भी जानते हैं कि जो डाइस होता है उस पर हम 6 से ऊपर कोई भी नंबर नहीं होता और 1 से छोटा कोई नंबर नहीं होता. तो यहाँ पे टोटल आउटकम कितने हुए आपके? 6. अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कशन करते हैं इवेंट पे. तो इवेंट क्या है? तो देखिए, ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट इज नोटेड बाय ई. यानी जो इवेंट है हमारी वो क्या है, जैसे मान के चलिए ये क्या है, कोई सैंपल स्पेस है और इस सैंपल स्पेस से जितनी भी एसोसिएटेड इवेंट्स हैं, हम जितनी, जैसे मान के चलिए मैंने कहा कि मैं इसमें से इवन नंबर ले लेता हूं तो क्या होंगे 2 4 6. मैंने कहा मैं इसमें से ऑड नंबर ले लेता हूं तो 1 3 5. तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो हम निकाल ले रहे हैं सैंपल स्पेस में से कुछ इवेंट को, यही हमारे इवेंट्स हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्या है, ये क्या है, इस सैंपल स्पेस का सबसेट है. क्या है? सैंपल स्पेस का सबसेट होता है इवेंट. अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ इवेंट को डिवाइड किया है कई पार्ट्स में. जैसे इवेंट है, छोटे लेवल की बात करूं मैं थोड़ा, तो इवेंट में हमारे पास श्योर इवेंट, जिसको हम सर्टेन इवेंट भी कहते हैं, और जो सर्टेन इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है. जैसे मैंने कहा मान के चलिए कि एक बैग है, उस बैग में क्या है, ऑरेंज वाली कोई ऑरेंज फ्लेवर की क्या है, कोई टॉफीज है. तो मैं कहूँगा भाई ऑरेंज फ्लेवर की टॉफी निकालनी है, तो इसका मतलब ये हमें कंफर्म है कि उसमें ऑरेंज फ्लेवर की ही है, तो हम उसमें से एक निकाल लेंगे. तो इसका मतलब उसकी जो श्योर इवेंट होती है वो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है. क्या होती है? 1. अब हम बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. मान के चलिए कोई इम्पॉसिबल इवेंट है. इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, जैसे मैंने कहा कि बैग में मैंने भी जैसे एग्जांपल दे रहा था कि बैग में ऑरेंज कलर के फ्लेवर वाली क्या है, टॉफीज है मान के चलिए, और मैं कहूँ उसमें से आप रेड कलर की निकाल दीजिए, तो फिर वो क्या होगा, उसमें है ही नहीं, तो वो क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी. या मान के चलिए इम्पॉसिबल इवेंट को थोड़ा और समझाता हूँ. जैसे मैंने कहा कि एक कैट है और मैंने कहा एक कैट बर्थ अ पप्पी, यानी एक बिल्ली एक पिल्ली को जन्म देती है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कैसी इवेंट होगी? इम्पॉसिबल इवेंट है. और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0. तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक और बात बता दूं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे छोटी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, यानी 0 से छोटी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की. आई मीन नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती. अगली बात कि जो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू है, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू वो 1 हो सकती है, 1 से बड़ी भी कोई वैल्यू नहीं हो सकती. तो फ्रेंड्स, हमें समझना है कि श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है. अब थोड़ा हम इंटर लेवल से या बड़े लेवल से बात कर लेते हैं. तो हमारे पास जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट और एक्सक्लूसिव इवेंट है. इंडिपेंडेंट इवेंट कौन सी है भाई?
जिन इवेंट का एक दूसरे से जो डिपेंड नहीं एक दूसरे पे, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ मान के चलिए कि ई और एफ दो इवेंट हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, पीई इंटू पी एफ, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। दोनों के जैसे पीई और पी एफ दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके इंटरसेक्शन की इक्वल होगी। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सी है भाई? एक्सक्लूसिव इवेंट वो है कि अगर हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 0 है तो ये हमारी क्या हो गई, एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई। अब हम डिस्कशन करते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी है, मैं प्रोबेबिलिटी को डिनोट करूंगा पीई से, तो पीई की जो वैल्यू होती है वो एनई अपॉन एनएस होती है। एनई अपॉन एनएस का मतलब क्या है, एनई है यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और एनएस क्या है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम यानी जो सैंपल स्पेस। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ कुछ लिखा है इंपोर्टेंट, जैसे कि ये फर्स्ट नंबर पे मैंने जो लिखा हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज लाइज करती है 0 और 1 के बीच, यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है, या तो 0 या 0 से बड़ी, या 1 या 1 से छोटी। प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग बोथ, इसमें 0 और 1 भी शामिल होता है, और क्या होती है ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि पीई प्लस पीई डैश, इन दोनों का सम 1 होता है। यहाँ पीई क्या है, पीई का मतलब है यहाँ पे कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, और पीई डैश क्या है भाई, उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। मान के चलिए एक कोई बच्चा है, उसका बर्थ होने की प्रोबेबिलिटी कुछ है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो 1 में से माइनस कर दो, या ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो भी 1 में से माइनस कर दो, यानी पीई प्लस पीई डैश की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, मान के चलिए मुझे पीई फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस पीई डैश। अब एक फॉर्मूला मैंने ये जनरेट कर दिया यहाँ से, मान के चलिए मुझे पीई डैश फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस पीई। तो फ्रेंड्स मेरी जो आपसे एक रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप क्या करेंगे कि पेन और पेपर लेकर बैठेंगे। सेशन कैसा, ये जो वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए।